नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट तेज हो गई है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुरलीधर राव जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। सर, चुनाव की तैयारी है? जी, स्वाभाविक है, ये चुनाव की वर्ष में हम हैं और कुछ ही महीनों में चुनाव की घोषणा भी होना है, तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से जो पार्टी को अपने आप को तैयार करना चाहिए उस तैयारी में हम आगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव के मोड में भाजपा हमेशा होती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी कुछ वर्षों से, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, कि उनका 100 दिन पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर, फिर दूसरा वर्ष पूरा होने पर, ऐसा तीसरा वर्ष पूरा होने पर जनता के बीच में जाना, अलग अलग वर्गों में कार्यक्रम करना, फिर अलग अलग वर्गों के लिए क्या क्या किया बताना, इसके लिए एक योजना हमेशा बनाया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी की पूरी तंत्र जो जनता के साथ लोकतंत्र में संवाद करते रहना है और जिसको आप कहेंगे कि रिपोर्टिंग करते रहना है, तो इस काम में भाजपा निरंतर सक्रिय है और देश भर में है और मध्य प्रदेश में और विशेषकर है। गृह मंत्री अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले, विजय संकल्प अभियान की वो बात कर रहे थे। उसी रणनीति का हिस्सा भी है, बूथ पर जो जाएंगे आप बूथ को मजबूत करेंगे। विजय संकल्प अभियान जो अभी शुरू किया है उसमें इस प्रदेश में 65,000 बूथ हैं और 65,000 बूथों में हमने हर बूथ पर जो रचना की तो 5 बूथ 10 बूथ को मिला करके हमने कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया और सब खेले हैं, साथ में मिलकर खेले, साथ में मिलकर के भोजन किया। और जिसको कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं कि ये एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो साथ मिलकर के कैसे काम करना है इस पर किया है। तो इसलिए विजय संकल्प अभियान हमारा अब अंतिम, जिसको चुनाव के दिन शाम तक ये अभियान चलेगा। आधा दर्जन से ज्यादा प्रभारी है, 7 प्रभारी मध्य प्रदेश में चुनाव के बन गए हैं। कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे आप? सामंजस्य चुनौती बनेगा ये? कुछ अंदर ही कोई चुनौती तो नहीं बन जाएगी? नहीं, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि हम हमेशा कोई नया विषय नहीं है, हम हमेशा बताएं कि बीजेपी एक टीम के हिसाब से चलती है। हम सबके सामने जो हम कलेक्टिवली टारगेट्स तय किए हैं वो टारगेट्स को इम्प्लीमेंट करना और जीत हासिल करने के लिए जो काम सबको अपने आप को मिला है तो उसको कैसे क्रियान्वयन करना, ग्राउंड पर उतारना, इसी काम में लगेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कन्फ्यूजन है और या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। नेदर इट इज कन्फ्यूजिंग नॉर इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, लगातार अलग अलग तरह के आरोप लगाती है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस केवल माइंड गेम खेल रही है, जिससे क्रिकेट में 2 टीम जब मिलते हैं तो माइंड गेम खेलते हैं और लोगों के बीच में एक ऐसे विषय उड़ाते हैं। जनता नाराज है तो आपने कौन सा एकत्रीकरण कहाँ किया? कोई 5 लाख लोग आ गए विरोध में, कोई जेल भरो आंदोलन किया। कमलनाथ जी ने कि यहाँ विरोध में प्रदर्शन किया, वहाँ विरोध में प्रदर्शन किया, वहाँ जेल गए, वहाँ पुलिस स्टेशन गए। ऐसी कौन सी घटना है? आपको ऐसी विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सक्रिय और गतिशील रही है, इसलिए विपक्ष को जनता के नाराजगी को, जिसको एनकैश करना हो, विरोध करना है, माहौल बनाना, ऐसा कोई काम ही नहीं मिला। पोस्टर तो लेके आ जाते हैं मार्केट में, पोस्टर वॉर शुरू हो गया था नए तरीके का। कर्नाटक में जो जीत हासिल की तो वहाँ के कंसल्टेंसी फर्म, भाई तो उनको समझ में आया कि भाई उनके सहारे कर्नाटक जीता है तो उनके सहारा हम यहाँ भी जीतेंगे। अब उनके सहारे हम अखिल भारतीय स्तर पर दिल्ली में भी जीतेंगे। ये तो कंसल्टेंसी फर्म का है मामला। दिग्विजय सिंह लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे हैं जहां पर वो सीटें हारे थे। उन 60 सीटों पर दौरा किया और अब ये कह रहे हैं कि अब हमारा बहुमत इतना आ जाएगा कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा राजा साहब जो है दिग्विजय सिंह जी,
उनकी दौरा जहां जहां होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। वो कांग्रेस को फायदा करने के लिए करते होंगे भले, तो वो उनके प्रचार से बीजेपी को फायदा हो जाता है। बिल्कुल फायदा होता है वो, क्योंकि उनकी नीति ऐसी होती है कि पाकिस्तान के तर्कों को मजबूत करना, अफगानिस्तान में तालिबान के बातों को समर्थन हो जाता है, उनकी बातें ऐसी हो जाती हैं कि माहौल ऐसा बन जाता है, और हमारे आतंकवादी जो भारत में हैं उनका हौसला बढ़ा देते हैं, और लोकतंत्र में, सेक्युलरिज्म में इसका मतलब ये हो जाता है कि हिंदू विरोधी की बात करना। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी ओसामा जी बोलते हैं, मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, आपकी बात माने ना माने, आपने स्वीकार करे ना करे, देश के प्रधानमंत्री है, आप उनको जी तो बोल नहीं पाते हो, लेकिन ओसामा जी को जी बोल जाते हो। तो इससे तो फिर लोगों में बिल्कुल सही सही पता चल जाता है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी है, क्या कोई रणनीति का हिस्सा है कि इन दोनों के ऊपर टारगेट किया जाए? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की ताकत कौन सी है? तो ये दो लोग हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमजोरी कौन है? तो ये दो लोग हैं। तो इसीलिए इन्हीं के ऊपर केंद्रित करना हमारा काम है। तो आप ताकत समझ के हमला करते हैं या कमजोरी समझ के? दोनों बात समझते हैं कि भाई आज जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है, कुल मिलाकर के जो कुछ दिशा तय होती है, वो दिशा कौन तय कर रहा है? कि धरती पर जो कार्यकर्ता है उनसे पूछ के थोड़ी तय किया जा रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कि भाई ये जो नेता है, ये नेता जो तय करते हैं वही कांग्रेस नीति है। आपकी हम बात करते हैं, बहुत कम मीडिया से मिलते जुलते हैं आप। नहीं तो अभी मिल रहा हूँ। बचते बहुत है लेकिन। नहीं, बात ऐसा नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में प्रभारी हूँ। मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनना है मुझे। मध्य प्रदेश में मुझे कोई यहाँ पर सरकार में मंत्री नहीं बनना है। मेरा कोई मना नहीं है, लेकिन बहुत जब आवश्यक है तब पक्का मैं मीडिया में चलता हूँ, मैं जाता हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं बात करता हूँ। भाषा की बाध्यता तो, लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हिंदी के लोग भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मैं हिंदी क्षेत्र का नहीं हूँ, किंतु बहुत अच्छी हिंदी आप बोलते हैं, बहुत वर्ष। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बयान देते हैं उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाता है। अपने अपने जो समझ और आवश्यकताओं के अनुसार लोग लगाते हैं। सिंधिया जी के समर्थकों को आपने कहा था कि विभीषण थे वो हमारे साथ आ गए इसलिए हमको फायदा हो गया। क्या सोच थी, मतलब उसके बीच आप क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हम भगवान राम को मारने वाले पार्टी है, और ये कोई पवित्र उदाहरण है कि भाई राजा विभीषण हमारे पास आए हैं, तो वो क्यों आए? धर्म यहां है मानकर आए, कोई अवसरवाद के आधार पर आया ऐसा नहीं मानते हैं। उमा भारती जी ने एक बयान दिया अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर कि कांग्रेस ने अपना हीरा खो दिया। कांग्रेस में अब हीरा रहने लायक अभी कांग्रेस बचा नहीं है, इसलिए एक के बाद एक उनको तो खोने का ही युग है, और ये युग जारी है। कांग्रेस धीरे धीरे, कांग्रेस भी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। कर्नाटक में बजरंगबली का नाम आया, अब मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का मामला चल रहा है। इन लोगों को हिंदू वोट इलेक्शंस के पहले और इलेक्शंस के 3 दिन के बाद तक, तो ये तक इनका चलता है। इनको कहां से ये भाई भगवान राम को ये लोग मानते हैं क्या? अभी भी भगवान राम का अयोध्या राम जन्मभूमि है, और उस अयोध्या में आज तक कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जा रहे? और जो भगवान राम को नहीं मानते हैं और हनुमान जी को मानते हैं, ये इसका क्या मतलब होता है? भगवान राम नहीं है और हनुमान जी कहां से आ गए? मानते हो तो भाई देखो, टेक इट और लीव इट। चुनाव मैनेज करने के लिए अब टीमें आती हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हो गया चुनाव, मानते हैं आप ऐसा? अब एक बात बताइए, गंभीरता से चुनाव लड़ने वाला पार्टी इतिहास में कोई भारत में है तो वो भाजपा है। इसलिए हमारे पास कोई कारपोरेट और नो कारपोरेट ये कोई मुद्दा नहीं है, हमारा पार्टी के अंदर ही। और दूसरा, हमारे पास कार्यकर्ताओं में कार्य विभाजन, प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग और पूरा इम्प्लीमेंटेशन, वर्क डिवीजन और कौन क्या, इतना डिटेलिंग काम होता है, ये हमेशा होता है। संगठन तो यही है। इसलिए देश में पार्टी को संगठन जैसे चलाते हुए, हर कार्यकर्ता की विचार करते हुए, हर कार्यकर्ता का कार्य विभाजन और कार्य जो प्रणाली बनाने वाला कोई राजनीतिक पार्टी आप देखा है तो वो भाजपा है।
इस रणनीति पे काम हो रहा है? अगर कि टिकट बांटने के बाद कुछ लोग नाराज होंगे तो उनको कैसे मनाएंगे? टिकट देना एक प्रक्रिया है जी, टिकट की चयन करना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम पहले भी अच्छे करते थे, लेकिन इस समय और सब लोगों से बात करते हुए एकदम शास्त्र शुद्ध हमने 2-3 बातें इसका मापदंड तय किया है। 65,000 बूथों में 20-20 से लेकर 40-40 कार्यकर्ता हैं, तो लाखों में हमारे कार्यकर्ता हैं। हम उन कार्यकर्ताओं का राय लिए बगैर कोई कैंडिडेट चयन नहीं करेंगे, वो भी एक रहेगा इनपुट। तो हमारे पास विनेबिलिटी और हमारे साथ कार्यकर्ताओं का ओपिनियन, ये 2 चीजें हैं। और तीसरा, हमारे पास जैसे कोविड की सेवा, जब लोगों की संकट रहा, ऐसे जो समयों में लोग जो समस्याग्रस्त थे, तो उस समय हमारे जो नेता है, प्रत्याशी है, वो कितना काम किया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बार चयन करेंगे, और चयन बिल्कुल पारदर्शिता और सबसे बिल्कुल जवाबदेही के आधार पर हम करेंगे। एक शब्द अक्सर उठता है कि अब भाजपा में बहुत सारे हिस्से हो गए हैं, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इन सब चीजों को, समन्वय कैसे बनेगा? एक बात बताइए, ये पार्टी में ये पहली बार बड़े नेता हो गए और पहले कभी नेता बड़े नहीं थे, ऐसा है क्या? चाहे देश में चाहे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुए, यहां भी। तो फिर ऐसी चीजें क्यों उठती हैं? ये समुद्र है, समुद्र में तरंग है क्या? तो है, लेकिन तरंग ही है क्या? तो नहीं। बिल्कुल खामोश दिखने वाला, बिल्कुल गहराई से वो समुद्र पूरा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं कि इसमें नाराज भाजपा भी हमारा है, शिवराज भाजपा भी हमारा है, महाराज भाजपा भी हमारा है, और इसकी राजा असली में तो कार्यकर्ता है। आपने तरंग की बात की, समंदर है, बड़ी लहर उठेगी समंदर में, 23 में लहर दिखाई देगी बड़ी, कितनी जीत हासिल होगी? एक अनुमान लगा सकते हैं आप कितनी सीटों का टारगेट है या कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2023 में जिस दिन डब्बा खोलेंगे, ईवीएम मशीन को ओपन करेंगे, आप 12 बजे तक जब आते आते स्पष्ट हो जाएगा, सुनामी, भाजपा सुनामी। अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार पक्का होंगे, क्योंकि हमने जो किया है, चाहे विकास के विषय में, चाहे गरीब कल्याण के विषय में, और विकास की एक मध्य प्रदेश में जिसको कहेंगे कि एक विश्वास पैदा किया है। आज लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, तो जिस प्रकार के विश्वास पैदा किया है, तो इसलिए 100% पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि जब इसको अनफोल्ड होगा, रोल आउट होगा, कैंपेन रोल आउट होगा, जब कैंपेन में तो रथ चलने लग जाएगी, तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि भाई ये जो माइंड गेम खेल रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। सीएम का चेहरा घोषित करेंगे या चुनाव के बाद तय होगा? देखो, एक बात बताऊं, मेरे को जितना मालूम है मैं वो कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस विषय में, मेरे पास ऐसी कोई दायित्व नहीं है कि चुनाव के मुख्यमंत्री को तय करने का, चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम तय करने का, या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय करने का, ये मेरे पास अभी दायित्व नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को भी मालूम है कि मेरे पास वो दायित्व नहीं है, और जब नहीं है तो मैं कोई बोलने में कोई मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये मुद्दा नहीं है आज है कि इस प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी सबसे लंबे समय से हैं, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद लंबे समय से मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसमें शिवराज जी नंबर 1 पर है। और इसीलिए अनुभव और मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी और बाकी तो वो इतना है। हमारे पास शिवराज जी के साथ साथ, अब देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश को देख के मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे प्रदेश के प्रभारी बना हूं। शिवराज जी के साथ जो टोली युवा के नाते काम करती रही, ऐसे सारे लोग अभी उनके साथ सरकार में मंत्री हैं, पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। कोई 30 साल और उसमें 15 साल सत्ता के भागीदार हो, ऐसे बैच
ये नेतृत्व है। इसलिए वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है और भविष्य में हमारे पास मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं है। सब जानते हैं कि भाई इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री बनने लायक कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, नेतृत्व की बुद्धि बिल्कुल हमारे पास है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो विषय अभी चर्चा में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बात करते हैं हम लोग, कितना जरूरी आप इसको मानते हैं? असर दिखेगा इसका कुछ? ये चुनावी मुद्दा अगर कांग्रेस बनाती है तो उसका अपना विषय है। मुद्दा न भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, फायदा क्या होगा? देखिए, पहली बात बताएं, ये चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव में हम उठाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस इसको चुनावी मुद्दा बनाती है तो वो उसका अपना मर्जी, उसका अपना चॉइस है, उसका फायदा भी आपको होगा। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि इस देश की आजादी लड़ने वाले नेतृत्व और इस देश में आजाद भारत को भविष्य में ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा सोचने वाला नेतृत्व, ये कोई भाजपा के नेता नहीं थे। वो नेतृत्व जो 15 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल जेलों में रहा ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज लोगों के, और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े और आज़ाद भारत का निर्माण किया, और उन लोगों ने देश का कानून बनाया, संविधान बनाया। बाबा साहेब आम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष रहे हैं। मुझे बताओ, वो सारे लोग मिलकर के ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ये तो भाजपा ने पहले नहीं कहा ना, भाजपा निर्माण होने के बाद हमने कह दिया, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने कहा और वो संविधान में है, लिखा है कि भाई आने वाले दिनों में इसको बनाना चाहिए। और तुरंत उस समय और गंभीर मुद्दे थे, देश का विभाजन हुआ और हमें देश का निर्माण करना चाहिए, तो इसीलिए इसको बनाना चाहिए, ऐसा उसमें रखा एजेंडा में। अब वो एजेंडा कांग्रेस के रहते हुए अनंत काल तक वो समय आ ही नहीं रहा है। अब बताओ, देश के संविधान निर्माताओं के खिलाफ कौन है? तो कांग्रेस है। देश के आजादी के लड़ने वाले जो नेता हैं उनके मंशा के खिलाफ कौन है? तो कांग्रेस है। अब भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल कानून बनाने वाला तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि कब बना रहे हो, कब बना रहे हो। तो ऐसे में हम देश की जो कंसेंसस है और जो लेगेसी है फ्रीडम मूवमेंट का, उसके अनुवर्तन में अगर हम कदम उठाते हैं तो ये तो उचित है, ये तो देश की मांग है। इसलिए हम हम पीछे नहीं हटेंगे और देश के लिए हमें सर्वसम्मत ढंग से सबके लिए कानून बनना ही चाहिए। उसमें कोई, और इसमें कोई देश की विविधता के लिए हम इसके कारण से खतरा है, हम नहीं मानते। यह है भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी। बहुत बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी जताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सुनामी की तरह मध्य प्रदेश में जीत हासिल करेगी। और जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है तो वो चुनावी मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कहीं नहीं होते। इसका जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।